अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं पाया करी। इसके अंदर मैंने बनाया पानी डाल के रखा हुआ था, तो पानी को मैं पहले खुश कर लेता हूं सही तरह। ये इस तरह इसको 2-3 पानी में आप धोएं, कोशिश करें इसको सही तरह साफ़ करें। साफ़ करते हुए आप गर्म पानी के साथ भी धोएं, बाद में ठंडा पानी डाल के रख दें। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ऑयल। ये इसको आग लगा लेता हूँ इस तरह। ऑयल को गर्म करने के बाद 2 प्याज के बूटे बारीक चॉप करके तो हल्का ब्राउन करूँगा, बहुत तेज़ ब्राउन नहीं करना है। ये इस तरह गरम ऑयल के अंदर डाल के, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ब्राउन होगा तो इसके अंदर मैंने डाल देना है पाए। पाए की सही तरीके के साथ बुनाई करके मसाला बहुत ज़बरदस्त, जितनी आप इसकी बुनाई करेंगे इतना अच्छा बनेगा। यह भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा हाफ गोल्डन हुआ है, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ गरम मसाला डालना है। लौंग 4-5 और दालचीनी, 1 मोटी इलायची और 2 सब्ज़ इलायची, ये डाल के प्याज के अंदर थोड़ा सा मैंने इसको पकाया है। पकाने के साथ ही तकरीबन 1 से 2 मिनट तो पाए डालना शुरू कर दूँ। अब ये सारे पाए इसके अंदर डाल के तकरीबन 20 मिनट में इसको पकाऊंगा। ये 1 सेकंड मैं इसको सारा डाल दूँ और इसको सही तरह मिक्स करके, तो इसके अंदर प्याज के अंदर सबसे पहले मैंने सिर्फ प्याज और गरम मसाला इसके अंदर मैंने सही तरह पकाना है, ताकि मेरा प्याज और ये ड्राई हो जाए बिल्कुल। इस तरह आप इसको 20 मिनट तक पकाएं। ये अब 20 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर डालना है लहसुन। ये जब वो पाए खुश्क हो गए, उसके अंदर जितना भी पानी था वो सारा ड्राई हो गया, उसके बाद मैंने लहसुन डाल के 2 से 3 मिनट मज़ीद बुनाई की है, ताकि मेरा लहसुन भी थोड़ा सा पक जाए। और कोशिश करें कि इसकी बुनाई जितनी अच्छी कर सकेंगे इतने अच्छे पाए बनेंगे। इस तरह मिक्स करते हैं। ये अब 5 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर डालने हैं टमाटर। 2 टमाटर 1 पाव, यानी कि 1 पाया जो बड़ा, उसके अंदर 1 पाव टमाटर काफ़ी हैं। तो इसकी मैं बुनाई करूँगा और साथ में डालूँगा मैं मसाले। थोड़ी सी बुनाई कर लूँ 2-4 मिनट। इसको पाए बनाते हुए कोशिश करें कि आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें। जितना खुला बर्तन होगा इतनी इसकी आसानी से बुनाई होगी और सही तरीके के साथ आप इसको मिक्स कर सकेंगे। तो अब इसको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊंगा कि ये जो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जो टमाटर डालें ये भी बिल्कुल इस तरीके के साथ खुश्क हो जाए। इसके अंदर पानी बिल्कुल किसी किस्म का ना हो। तो सिंपल, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं है। सफ़ेद ज़ीरा, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक, ये 4 चीज़ें 1-1 चम्मच मैंने 2 लीटर पानी इसके अंदर ऐड करना है। तो उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी रखी है 1-1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। बाकी मैंने इसके अंदर कोई मसाला नहीं ऐड किया। आखिर में मैं इसके जंजर और सब्ज़ मिर्च, धनिया इस्तेमाल करूँगा और खुश्क धनिया। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं बनाया। तो अब इसकी मैंने बुनाई करनी है सही तरीके के साथ। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके, मसाला अभी आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल इस तरीके के साथ, जब ये मसाला पक जाए सही थिक ग्रेवी, ये देख लें इस तरीके के साथ जब सही बुनाई हो जाए इसकी, तो इसको आप दम लगा दें। अब दम अगर देगचे में लगाना है तो देगचे में लगा दें, कुकर में लगाना है तो कुकर में लगा दें। मैं इसको कुकर में रखूँगा तकरीबन 2 घंटे। ये इस तरीके के साथ अभी शायद थोड़ा सा और मैं इसकी भाप हटा के आपको दिखाता हूँ। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त बुनाई हुई है। जब तक आप इस तरीके के साथ बुनाई नहीं करेंगे, पाए का टेस्ट आपको नहीं आएगा और थोड़ी सी उसके अंदर कच्चेपन की स्मेल भी आएगी। तो कोशिश करेंगे आप जितनी ज़्यादा बुनाई कर सकें। अभी मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखाता हूँ, कितनी ज़बरदस्त वो मसाला बन गया है कि किसी किस्म का टमाटर, प्याज, कोई चीज़ साबुत नज़र नहीं आनी चाहिए। मैं भी आपको थोड़ा सा प्लेट के अंदर निकाल के दिखाता हूँ। ये देख लें, ये कहीं पे भी कोई टमाटर का ज़र्रा या प्याज का छिलका, किसी किस्म की कोई ज़र्रा भी नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल मैश हो जाए जब, तो उस टाइम आप इसके अंदर पानी लगाएं और पानी भी कोशिश करें कि गर्म लगाएं। मैं इसको कुकर में ट्रांसफ़र करता हूँ इस तरह। ये सारे में एक दफ़ा ट्रांसफ़र करके, तो इसके अंदर मैंने पानी लगाना है जो पका हुआ तैयार, इसके जो शोरबा होगा वो 2 लीटर होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर 4 लीटर पानी डालूँगा, जो पक के तकरीबन 2 से 2.5 लीटर बच जाएगा। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा निकाल के इस तरह इसको घुमा के, कोशिश करें एहतियात के साथ संभाल के
इस तरह। तो मैं कुकर के अंदर थोड़ी सी इसकी हीट कम रखनी है, ज़्यादा हीट नहीं रखनी। स्टार्टिंग से इसकी हीट कम रखूँगा। ये पानी इसके अंदर सारा डाल के, ये कम अज़ कम मैंने 4 लीटर पानी रखा है, तो ये 2 घंटे पकाऊंगा। इसके अंदर दोबारा आपने कच्चा पानी नहीं डालना। जब कच्चा पानी डालेंगे तो इसका टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। एक ही दफ़ा पानी डालें और वो भी गर्म पानी। अब इसको मैं लगाता हूँ ढक्कन। ये ढक्कन फिट करने के बाद इसको सीटी लगा लेता हूँ और ये 2 घंटे तक हल्की आंच पे पकता रहेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब 2 घंटे इसकी आप सीटी में आपको दिखाता हूँ। मुसलसल इस तरह चलती रही है, इससे तेज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हल्की आंच पे रखें और कोशिश करें कि ये आपको मैं दिखाऊंगा कि एक ज़रा भी इंशाल्लाह उसके साथ हड्डी के साथ गोश्त नहीं होगा। मैं इसकी एयर आउट करता हूँ। एयर आउट हो जाए तो फिर मिलते हैं, देखते हैं। क्या पता बिल्कुल ही ना खुश्क हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि खुश्क नहीं होगा। अब इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलता हूँ और खोलते हुए कोशिश करें कि आप पूरा उसको बारीकी से चेक करें माशाल्लाह कि उसके अंदर एयर बची हुई ना हो। तो अभी आप जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देख लें माशाल्लाह। थोड़ा मेरा पानी कम हुआ है, तो ये इसका आप ये देख लें, हड्डी के अनुसार ज़रा सा भी गोश्त नहीं बचा है, सारा गल के उसके अलग-अलग हो गया। अब जितना मैं इसके अंदर चम्मच मारूंगा इतना ये टूटेगा। मैं थोड़ा सा आपको निकाल के दिखाता हूँ परात के अंदर। एक सेकंड मैं साइड पे परात पे निकालता हूँ। ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खुशबू है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और पाए का सही जो अर्क निकलता है, जो सही असल शोरबे का। अब मैं आपको इसको थिकनेस बताऊंगा। अब शोरबे से पता चल रहा है। तो ये देख लें हड्डियाँ ये बिल्कुल खाली हो गई हैं। इस तरह मुझे इतना गला हुआ पसंद है। आपको अगर थोड़ा सा कम करना है तो बेशक एक आधा घंटा उसका कम कर लें टाइम पीरियड। लेकिन जो दम लगाएंगे तो मैं 2 घंटे लगाया, तो आप बेशक 1.5 घंटा लगा लें। तो प्लेट के अंदर मैं आपको डाल के अब इसकी डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी एक सेकंड में इसको थोड़ी सी गार्निश करता हूँ। और लास्ट पे आप कोशिश करें कि पिसा हुआ खुश्क धनिया, टॉपिंग उसकी खुश्क धनिया की करें इस तरह। ये तो एक सेकंड में इसको चम्मच से आपको दिखाता हूँ इसकी थिकनेस। ये अभी आप देख लें, ये इस तरह उंगली चिपकनी चाहिए। जब इस तरह उंगली आपकी चिपकेगी तो इसका मतलब आपके पाए का शोरबा सही तैयार है और असल अर्क निकला हुआ है। तो इसको मैं करता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के टेस्ट। सबसे आसान रेसिपी है, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाले या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ मैंने इसके अंदर नहीं शामिल की है। सिंपल जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है उसके तहत बनाएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।